हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज इसका पार्ट 2 है आईब्रोज़ का। तो मैं बताती हूँ आपको कि किस तरीके से आपको जो अपने आईब्रो की आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, खूब अच्छे से पेंसिल से ड्रॉ कर करके सीख लिया। आपने पहले पार्ट्स में देखा था, मैंने बताया था कि आपको इस तरीके से ड्रॉ करनी है अपनी शेप्स को। जितने भी आईब्रोज़ की शेप है आप उसको अच्छे से ड्रॉ कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, खूब बढ़िया बढ़िया प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपकी जो ये कर्व होती है ना, ये कर्व आपको देने आ जाएगी ना, तो आपको बहुत आसानी होगी आईब्रोज बनाने में। तो इसलिए मैंने सोचा था कि आप लोगों के लिए छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो बनाऊंगी, ताकि जो है आपका जो एक पार्ट है आईब्रोज का, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट पार्ट होता है हमारा आईब्रोज का ही होता है पार्लर के अंदर। क्योंकि हम पार्लर वाली भी, आप कहीं पे भी प्रैक्टिस करने जाओगे ना, तो आपको वो एकदम से थ्रेड नहीं पकड़ाएंगे, क्योंकि उनको भी पता होता है कि आप एकदम नहीं निकाल पाओगे और कट ज़्यादा लग जाएंगे और स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा पेन करती है। फिर हल्का सा धागे से थ्रेड से कट लगने पे बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो आपने स्टार्टिंग में क्या करना है, तो आई होप आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी, तो आप इससे पहले वाली वीडियो देखिए अगर आपने नहीं देखी है। तो उसके बाद का ये पार्ट 2 है। तो आगे हमने करना क्या कि आपने प्रैक्टिस खूब अच्छे से कर ली, खूब अच्छे से हमने कर्व देने की कोशिश की। उसके बाद हम आते हैं थ्रेड पे। तो आपको थ्रेड को पकड़ना कैसे, देखो इस तरीके का थ्रेड मिलता है, ये वैरायटी का है मेरे पास। आप जो भी कंपनी हो आप उसका एक थ्रेड लेके आ जाइए, ठीक है। आप थ्रेड लेके आइए और थ्रेड को इस तरीके से थोड़े से धागे में ये आपको इस तरीके से अपने मुंह में फंसा देना है, अपने दांतों के बीच में रखना है ताकि ये निकले नहीं। और इस तरीके से हम ये जो है ना, ये देखो ये हमारा कहीं नहीं जाएगा, ये आपके अंगूठे जो थंब है ना, इसके थंब के नीचे से निकलता रहेगा, चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से। और ये देखो ये मैंने कितने कर्व लिए हैं, 2 3 4, चाहे तो आप 5 भी ले सकते हो, क्योंकि आपको अभी स्टार्टिंग है कि आपको बनाना नहीं आएगा। तो आपको, और ये जो है ना, बस ये हमारा ये वाला हिस्सा हमारा हटना नहीं चाहिए। ये देखो ये इस तरीके से लिया, और इसको ये जो हमारा एक्स्ट्रा इसको फिंगर से इस तरीके से घुमाएंगे, ये जो इस तरीके से घुमाएंगे। और आपको क्या करना है, देखो मेरा गर्दन नहीं में दे दिया, ये देखो इस तरीके से हल्का सा पे वो करना है कि आपका जो ये है थ्रेड ये हिलना चाहिए आपका, कि ये इस तरीके से ये हिलेगा। तो जो है आपके आईब्रो के जो इसके बीच में आपके भी हेयर्स आएंगे इसके, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। तो इस तरीके से आपके थ्रेड जो के बीच में आपके हेयर्स आने चाहिए, क्योंकि जो आईब्रो की शेप होती है वो इसी थ्रेड से आपको देनी है। क्योंकि आप इसको रेज़र का यूज़ करो या वो किसी और चीज़ का ब्लेड वगैरह का भी कर लेते हैं, तो वो बेकार है। तो आप इससे आईब्रो की शेप बनाएंगे तो बहुत अच्छी आएगी, फिनिशिंग आएगी। और फिर सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा लेट आते हैं हेयर्स ना, फिर और फिनिशिंग हो जाती है, आपकी ग्रोथ भी अच्छी होती है इससे। अगर आपके आईब्रोज में हेयर्स मतलब की ग्रोथ कम है, तो आप जल्दी जल्दी थोड़ी थोड़ी आईब्रोज कराया कीजिए, तो ग्रोथ जल्दी होगी। ये देखिए ये इस तरीके से आपको चलाने होता है थ्रेड को। ये हमारा ये वाला हिस्सा हमारा चलना चाहिए, और ये हमारी जो थ्री फिंगर है वो इस तरीके से फंसेगी। और जो ये है देखो, मैं एक बार खोल के फिर दिखा देती हूँ। ये मैंने हाथ में ले रखा है, और जो हमारा ये है इससे हमारा जो लपेटे ले लो, आप जितने भी ले सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा लेना है तो ज़्यादा ले लो। तो ये देखो इस तरीके से आपको चलाना होता है थ्रेड को, ये तरीका होता है। तो इस तरीके से अगर आप बनाओगे, सीख करोगे प्रैक्टिस, तो बहुत जल्दी होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपको जो ये हमारा था थ्रेड टूट जाता है ना, तो आप इसको यहीं के यहीं यूज़ नहीं करेंगे, फेंक देंगे आप इसको, और फिर दूसरी बार दोबारा से शुरू करेंगे। क्योंकि आप जब थ्रेड चलाओगे ना बाल के ऊपर, तो वो अक्सर ज़्यादातर टूटता है, तो वो आपको ये अनटच होता है। तो ये सिर्फ आपके ऊपर से आप इसको इस तरीके से पकड़ लोगे तो ये कोई यूज़ में नहीं होगा। पर ये जो आपने निकाल के ये कर दिया है ना, ये आपका यूज़ हो जाएगा। देखो इस तरीके से आपको, इस तरीके से चाहे आप जितने भी कट ले सको देखो, और ये फिंगर से घुमा के इस तरीके से अपना हल्का हल्का सा कट देना शुरू करो। पहले सबसे पहले अपना, अगर घर में कोई है तो अपना ये फॉरहेड है, तो ये जो फॉरहेड होता है ना, ये हमारा फॉरहेड होता है आईब्रो के साथ में हम लोग पार्लर में करवाते हैं। जो करवाते हैं उनको पता होगा। तो सबसे पहले फॉरहेड पे तो बात